लवकुश और श्रीराम का घमासान। आप देख रहे हैं चांदनी मिश्रा ऑफिशियल, जहां हम लाते हैं आपके लिए वे पौराणिक और रहस्यमय कथाएं जो न सिर्फ आपकी आत्मा को छू लें, बल्कि आपके हृदय में धर्म, भक्ति और वीरता की अग्नि प्रज्वलित कर दें। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें धर्म, प्रेम और संघर्ष तीनों का संगम है। कथा उस घमासान की जब लव और कुश ने अपने ही पिता भगवान श्रीराम को युद्ध भूमि में चुनौती दे दी। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शासन में स्वर्णिम युग का अनुभव कर रही थी। हर गली, हर घर में खुशियां थीं, लेकिन महल की चकाचौंध के पीछे एक न बुझने वाला दर्द छिपा था। सीता माता, जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया था, वनवास से लौटने के बाद एक साधु के कटु वचनों ने उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाया। और राम, जो केवल राजा नहीं बल्कि राज्य की मर्यादा के रक्षक थे, उन्होंने हृदय पर पत्थर रखकर अपनी गर्भवती पत्नी को वन में भेज दिया। वन में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता ने जुड़वां पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। इन दोनों में बचपन से ही तेज, बुद्धिमत्ता और अद्वितीय पराक्रम की झलक दिखती थी। ऋषि वाल्मीकि ने लव और कुश को केवल शास्त्र और वेदों का ही नहीं, बल्कि धनुर्वेद, युद्धनीति और धर्म की रक्षा के आदर्श भी सिखाए। दोनों बालक जंगल में ही बड़े हुए, लेकिन उनके भीतर ऐसा आत्मविश्वास था मानो वे जन्म से ही योद्धा हों। लव ने कहा, भैया, गुरुदेव कहते हैं, सच्चा योद्धा वही है जो धर्म की रक्षा करे। कुश ने कहा, हाँ लव, और अधर्म चाहे कोई राजा करे या साधु, उसके विरुद्ध खड़ा होना ही असली पराक्रम है। इधर अयोध्या में महाराज श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ केवल धर्म की स्थापना का प्रतीक ही नहीं, बल्कि राज्य की सीमाओं को मान्यता दिलाने का एक तरीका भी था। इसमें एक विशेष अलंकृत अश्व, स्वर्णिम सजावट से सजा हुआ, राज्य की सीमाओं से बाहर भेजा जाता। जिस भी क्षेत्र में यह घोड़ा जाता, वहाँ का राजा या तो उसे मान्यता देता या फिर युद्ध के लिए तैयार होता। मंत्री ने कहा, महाराज, आपका अश्व अब प्रस्थान के लिए तैयार है। राम ने कहा, यह घोड़ा शांति और धर्म का संदेश ले जाए, और जहाँ भी जाए धर्म की स्थापना करे। भैया, भैया, देखो कैसा सुंदर घोड़ा है, सोने के अलंकारों से सजा हुआ। लव ने कहा, यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसे रोकने का अर्थ है उसके स्वामी को युद्ध की चुनौती देना। कुश ने कहा, तो क्या हम इसे रोकेंगे? लव ने कहा, हाँ, हमें देखना होगा कि यह यज्ञ धर्म के लिए है या केवल सत्ता दिखाने के लिए। पहला टकराव अयोध्या के सैनिकों से। सैनिक ने कहा, बालकों, यह अश्व अयोध्या नरेश श्रीराम का है, इसे तुरंत छोड़ दो, वरना परिणाम भयानक होगा। लव ने कहा, हम केवल धर्म के आगे झुकते हैं, यह घोड़ा नहीं जाएगा। दोनों भाइयों ने इतनी तेजी से प्रहार किया कि पूरी टुकड़ी पल भर में धराशायी हो गई। समाचार सीधे अयोध्या पहुंचा। फिर पहले लक्ष्मण आए। उन्होंने पूरी शक्ति से युद्ध किया, पर लवकुश की चपलता के सामने वे थक गए। फिर भरत आए, फिर शत्रुघ्न, पर हर बार वे पराजित होकर लौटे। इनके पराक्रम के आगे हनुमान भी टिक नहीं पाए। राम ने कहा, कैसे संभव है कि दो बालक हमारी पूरी सेना को परास्त कर दें? मुझे स्वयं देखना होगा। राम ने कहा, बालकों, तुम्हारा शौर्य प्रशंसनीय है, पर यह युद्ध तुम्हारे हित में नहीं। यह घोड़ा मुझे लौटा दो। लव ने कहा, हम अधर्म के आगे नहीं झुकते, चाहे सामने कोई भी हो। बाणों की बौछार, ढालों की टकराहट। राम को आश्चर्य हो रहे थे, इतनी कम उम्र में यह युद्ध कला, यह केवल किसी महावीर की संतान में ही हो सकती है। तभी रणभूमि में ऋषि वाल्मीकि प्रकट हुए। वाल्मीकि ने कहा, राम, इन्हें रोको, ये तुम्हारे अपने पुत्र हैं, लव और कुश, सीता के गर्भ से जन्मे। राम ने कहा, मेरे पुत्र? लव ने कहा, तो आप हमारे शत्रु नहीं, हमारे पिता है। राम ने अपने पुत्रों को गले लगाया, आंखों से अश्रु बहने लगे।
लवकुश भी माता पिता के स्नेह में भीग गए। राम ने कहा, मेरे बच्चों, आज मैंने अपने जीवन का सबसे अनमोल युद्ध जीत लिया है। इतने में सीता भी वहां आ पहुंची। राम ने हाथ जोड़कर कहा, सीते, मुझे क्षमा करो। सीता ने कहा, स्वामी, आज मेरे लवकुश ने आपको धर्म का वास्तविक स्वरूप दिखा दिया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। युद्ध बिना रक्तपात के समाप्त हुआ, और इस घमासान ने यह सिखा दिया, धर्म केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि सत्य और प्रेम से भी जीता जाता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल चांदनी मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी अद्भुत पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं जो आपके मन को भक्ति और साहस से भर दें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री सीताराम।